नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दादा साहब फाल्के अवार्ड का ऐलान हो गया है। अब की बार फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। इस बात का ऐलान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। यह पुरस्कार 30 सितंबर को दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विज्ञान भवन में यह पुरस्कार आशा पारेख को प्रदान करेंगी। बता दें कि दादा साहब फाल्के फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, यानी आशा पारेख के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 22 साल में ऐसा पहली बार है जब किसी महिला को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आखिरी बार साल 2000 में सिंगर आशा भोसले को यह अवार्ड दिया गया था, जिसके बाद आशा पारेख ये सम्मान पाने वाली पहली महिला होंगी। आशा पारेख से पहले आशा भोसले, लता मंगेशकर, दुर्गा खोटे, कानन देवी, रूबी मेयर्स, देविका रानी भी इस अवार्ड को हासिल कर चुकी हैं। महज 10 साल की उम्र में अभिनय की शुरुआत करने वाली आशा पारेख ने करीब 95 फिल्मों में अभिनय किया है। 1952 में रिलीज हुई फिल्म आसमान में उन्होंने पहली बार बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, जबकि आखिरी बार साल 1999 में उन्होंने फिल्म सिर आंखों में काम किया था। आशा पारेख को 11 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं 1992 में उन्हें भारत सरकार की ओर से देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो वाकई ये बहुत खुशी की बात है कि 22 साल के बाद फिर से एक महिला को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि आशा पारेख ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा पारेख के नाम से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रॉय ने उन्हें स्टेज समारोह में नृत्य करते हुए देखा था और उन्हें 10 साल की उम्र में फिल्म मां, जो कि 1952 में आई थी, उसमें लिया और फिर उन्हें बाप बेटी, जो कि 1954 में आई थी, उसमें भी लिया गया। इस फिल्म की विफलता ने उन्हें थोड़ा निराश जरूर किया था और भले उन्होंने कुछ और बाल भूमिकाएं भी निभाई, फिर भी उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा को लगातार जारी रखा और उसके बाद फिर से 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने की कोशिश की और एक नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के लिए विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, जो कि 1959 में आई थी, उसमें उन्हें खारिज कर दिया गया था। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी जुड़ गए हमारे साथ। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। हिमानी जी, कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि 22 साल के बाद एक महिला को फिर से दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, खूबसूरत अभिनेत्री, वेटरन अभिनेत्री आशा पारेख जी को। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आपने कहा, बहुत रेयर है कि महिलाओं को ये अवार्ड मिले, नहीं तो अभी तक ज्यादातर मेल्स को ही मिले हैं। और आशा पारेख जी बिल्कुल डिजर्व करती हैं, वो इतनी सीनियर हैं और बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री, साथ में मतलब फुल अभिनेत्री जिसको कहते हैं कि हमारे जो फिल्म्स होती है कि आदमी को डांस भी, डांसर भी बहुत बढ़िया है, उन्होंने क्लासिकल डांस सीखा था और इतने साल उन्होंने इतनी सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। और साथ ही उन्होंने सिंटा की वो जब रही सिंटा में तो उन्होंने आर्टिस्ट का मार्गदर्शन भी किया और हमारे लिए तो वो प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि वो ना सिर्फ एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी इंसान, और वो सोशल सर्विस भी बहुत, उन्होंने हॉस्पिटल, उनके नाम से हॉस्पिटल है, तो वो सामाजिक कार्यों में भी जुड़ी रहती हैं। तो उनको ढेर सारी बधाई, वेल डिजर्व्ड ऑनर, एंड बीइंग अ वुमन आई एम वेरी हैप्पी कि महिला को मिला है ये। हिमानी जी, आपका अगर हम करियर की बात करें, आपका जो करियर का सफर है वो भी बहुत लंबा रहा है और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कभी आपकी आशा पारेख जी से डेफिनेटली मुलाकात हुई होगी। जी हिमानी जी, हिमानी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हिमानी जी, मैं कह रहा था कि आपका करियर भी बहुत लंबा रहा है और लगातार ये करियर बढ़ता ही जा रहा है, तो डेफिनेटली आपकी आशा पारेख जी से मुलाकात कभी ना कभी जरूर हुई होगी। तो हम चाहेंगे वो पल कैसा था और क्या कुछ बातचीत हुई थी आपकी उनके साथ है।
नहीं, मेरे साथ आशा पारेख जी के साथ मेरी काफी मुलाकातें रही। जी। जब एक्चुअली मैं नई नई आई थी तो वो हम्म। सिंटा की चेयरपर्सन थी, तो एक ऐसी प्रॉब्लम हो पहले हो जाते थे, हम लोग बिजी थे, इधर से उधर भागते रहते थे, तो एक बार उन्होंने वो जब हमारी मदद करने एज एन आर्टिस्ट उन्होंने हम्म। एडवाइस किया, मदद किया। और फिर एक बार ऐसा कुछ उनके हॉस्पिटल में मैंने एक सज्जन को भर्ती कराया था, जी। क्योंकि एंड वो बड़ी हेल्पफुल थी हम्म। उस मामले में। तो उनके साथ तो हमेशा, और वो कभी फंक्शन में मिलती थी तो इतनी ग्रेसफुल और बहुत प्यार से बातें करती थी, उनकी आवाज बहुत ही मीठी है जी। जैसी बिल्कुल, इसमें कोई फिल्मों शक में नहीं। है ना। जी। और बहुत मीठी मीठी यादें हैं, और मुझे तो हम्म। बहुत खुशी हो रही है कि उनको मतलब ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। जी। हिमानी जी, जब आप इस फील्ड में नहीं आई होंगी, जब आप स्कूल में होंगी, पढ़ाई कर रही होंगी, तो जब आप इनकी फिल्म ज़रूर देखती होंगी और हाँ, डेफिनेटली जरूर एडमायर भी जरूर। होंगी। जी। तो कोई सी ऐसी फिल्म जो उस वक्त आपको याद हो और इनकी फिल्म हाँ से इनको। हाँ, वो जी। फिल्म थी राजेश खन्ना के साथ, कटी पतंग। वो मैं हाँ। स्कूल में पढ़ती थी, तो उसमें इनका अभिनय भी बहुत सुंदर था, बिल्कुल कंट्रास्ट में। हाँ। पूरा थ्रू आउट द फिल्म ये वाइट कपड़े पहनकर थी, और इतनी खूबसूरत अभिनय था आशा जी का। तो हम लोग को हम्म। तो वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम। राजेश खन्ना के भी सब दीवाने थे, जी। उनका पीक पीरियड था। और ये फिल्म कटी पतंग और उनकी जो फिल्म थी आन मिलो सजना, जी। उसमें क्या एकदम से कंट्रास्ट, उन्होंने लहंगा चोली क्या डांस किए थे। जी। तो वो डांस हम लोग स्कूल में जब घर में आते थे तो ना फिर प्रैक्टिस करते थे वो गाने लगा के जी। तो बहुत सारी यादें जुड़ी, जी। उनकी बहुत सारी फिल्में देखी। हिमानी जी, मुझे लगता है सिर्फ डांस नहीं, मुझे लगता है इनकी फिल्मों के गाने भी आप लोग जरूर गुनगुनाते होंगे, चाहे जरूर सहेलियों के जरूर साथ या जरूर। फैमिली फंक्शन में। तो जी जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई इनका एक कोई मनपसंद गाना अगर आपको याद हो, तो मुझे लगता है दर्शक भी आपकी आवाज में सुनेंगे तो और उनको बहुत नहीं नहीं, अच्छा मेरी लगेगा। आवाज में अभी नहीं, मुझे माफ करना, मेरे पास ज्यादा, मुझे शूटिंग के लिए जाना है। पर अच्छा। बहुत सारे आन जी मिलो जी जी सजना, जी। और बहुत सारे गाने इनके हाँ। हम लोग गाते थे और उस हम्म। पे डांस करते थे। मैं जी। गा नहीं पाऊंगी, माफ करना, नहीं जी, क्योंकि कोई एक्चुअली बात मुझे नहीं। जाना भी है, जी। मुझे शॉट के लिए जी। जाना है। अच्छा माफ अच्छा, एक कीजिए। एक एक बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, दो बोलिए जी, बोलिए। 22 साल पहले 2000 की अगर हम बात करें तो वहां पर आ, जो अभी तो आशा पारेख जी को मिल रहा है, लेकिन इसके पहले आशा भोसले जी को ये सम्मान मिला था और तकरीबन 22 साल का वक्त लग गया। तो आप किस तरह जी से जी। देखती हैं कि आखिर क्यों इतना समय लग गया कि 22 साल का वक्त लग गया एक महिला को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने के लिए? तो ये तो मुझे लगता है कि मैं क्या इसका उत्तर दूं, आप जी। लोगों को जो जूरी कमेटी होती है उनसे पूछना चाहिए कि हाँ। 22 साल क्यों लगा दिए, है ना। कैसी लोग नहीं कहते भाई, हमारा पूरा समाज ही मेल डोमिनेटेड है। भले ही हम्म। आज हमारे यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं, हम्म। लता बाई, आशा बाई, और भी कई कई हम्म। अभिनेत्री। आज शुरू ही देविका रानी जी से हुआ था, जी। मगर हमेशा मेल डोमिनेटेड रहा है हम्म। पूरा। तो इसका तो जवाब, और हमारा समाज भी तो ऐसी है, तो इसका हम्म। जवाब तो मुझे लगता है समाज और जो जूरी है उसको देना चाहिए। बिल्कुल। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, जी। नहीं, है मैंने ना। कहा आप इस इंडस्ट्री के, तो इस इंडस्ट्री को ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि आखिर क्यों जी इतना जी समय लग गया, और मुझे लगता है आपने उसका जवाब दे दिया है। जो मैं जवाब जी आपसे जानना चाह रहा था वो जवाब आपने दिया है मुझे। जी जी। हिमानी जी, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने इतने थैंक यू थैंक व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपनी एक बेहतरीन खूबसूरत अदा में अपनी बात रखी। तो आशा पारेख जी को अब दादा फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 22 साल के बाद ये अवार्ड किसी महिला को फिर से मिल रहा है। इसके पहले आशा भोसले जी को ये अवार्ड मिला था 2000 में, और इसके पहले लता मंगेशकर जी, दुर्गा खोटे, कानन देवी, रूबी मेयर्स, देविका रानी भी इस अवार्ड को हासिल कर चुकी हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही फेमस एक्टर और अदाकार जुड़ गए हैं, प्रेम चोपड़ा जी। प्रेम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। प्रेम जी, आपने जरूर आशा जी के साथ काम किया होगा और आप डेफिनेटली उनसे मुलाकात हुई हुई आपकी। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आपके रिएक्शन कि उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड सम्मानित किया जा रहा है? मुझे बहुत बहुत मुबारक हो उनको। मैंने बहुत से पिक्चरों के साथ पिक्चर में काम किया है। वो एक नहायत ही डिसिप्लिन्ड एंड डिवोटेड आर्टिस्ट है जी। और
जब भी उन्होंने जो भी काम किया वो बड़ी मेहनत से किया, बड़ी ईमानदारी से किया है। और फिर सोशल वर्क भी उन्होंने काफी किया, जी। या हॉस्पिटल खोल दिया था। और फिर उसके बाद ये एक नहायत ही कोई इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद वो एक बहुत ही डाउन टू अर्थ है बिल्कुल। और अपने अपने अपना जो बिहेवियर था उनका, बहुत बड़े लोग ये छोटे लोगों के साथ एक जैसा ही था। जी। हाँ। वो एक बहुत ही अच्छी बात थी कि कोई उसमें कोई गरूर नहीं था, प्राइड नहीं था। अपना काम करते थे, अपने प्यार से करते थे। तो बहुत सी पिक्चर में मेरे साथ काम किया। और उन्होंने तीसरी मंजिल में मेरी पहली पिक्चर थी उनके साथ। हाँ। फिर उपकार में थी वो मेरे साथ। जी। फिर और बहुत सी पिक्चर थी, मंजिल में थी, और बहुत सी पिक्चर थी। जी। सर जो आपने कहा, जो पहली फिल्म थी इनके साथ, आशा जी के साथ, उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? कैसा लगा आपको उनके साथ काम करके? किसमें? जो पहली फिल्म थी आपकी आशा जी के साथ। हाँ? सर जो पहली फिल्म थी आपकी आशा जी के साथ, जो आपने उनके साथ काम किया था, तीसरी पहली मंजिल फिल्म में। थी। जी जी। उपकार थी। उपकार में मेजर हाँ। रोल थे हमारे। हाँ। बहुत अच्छा लगा। पहले वो आपको बोला कि बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट थी। हाँ। वो एक डांसर की जी। वजह से इस इंडस्ट्री में आई थी। तो उनको पहले ही एक डिसिप्लिन था। डांसिंग वालों की डिसिप्लिन और डेडिकेशन बहुत होती है। जी। तो बहुत ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट थी, और सबसे अच्छी तरह बिहेव करती थी। हाँ। करती है, बल्कि करती है। और ये उनके लिए बहुत बड़ा इनाम जो है, जी। ये डिजर्व मोर देन शी डिजर्व्स। डेफिनेटली शी बी डिजर्विंग अबाउट। जी। थैंक यू सो मच। जी। सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा समय होगा तो। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? प्रेम जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी यादें शेयर की उनके साथ, जिस तरह से जो पहले फिल्म उन्होंने काम की थी, तीसरी मंजिल, उपकार में उनके साथ थे वो, और सब तरफ से बधाइयाँ मिल रही, क्योंकि वाकई एक बहुत बड़ी बात है कि 22 साल के बाद एक महिला को फिर से जो कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो आपको ये भी बता दें कि जैसा मैंने पहले भी बताया था, इन्होंने बाल कलाकार के रूप से अपने अभिनय की शुरुआत की थी, और बेबी आशा पारेख के नाम से इन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन कुछ फिल्में की, उसके बाद फिर लंबा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से वापस लौटी 16-17 साल की उम्र में। लेकिन उस वक्त ज्यादा वो चल नहीं पाई थी ज्यादा, क्योंकि उनको कुछ प्रोड्यूसर ने ये भी कहा था कि ये स्टार अभिनेत्री बनने के लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद शम्मी कपूर के विपरीत दिल दे के देखो, जो कि 1959 में आई थी, इसमें नायिका के रूप में इन्होंने अभिनय किया, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। और इसके बाद जो भ्रांति थी इनको लेकर, जो कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर में कि ये बड़ी अभिनेत्री नहीं बन सकती हैं, वो भ्रांति आशा पारेख ने तोड़ी, और उसके बाद एक बड़ा सितारा बनती गई। और उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। चिराग, कन्यादान, साजन, आया सावन झूम के, महल, प्यार का मौसम, ऐसे बहुत सारी फिल्में जिनमें इन्होंने दमदार अभिनय किया है। और बहुत सारे इनके ऊपर पिक्चराइजेशन किए गए गाने भी हैं, जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट हुए हैं। आज भी जब सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। ये शाम मस्तानी, क्या खूबसूरत गाना है, और उसमें इनकी खूबसूरत अदाकारी इस गाने के और चार चांद बना देती है। प्यार दीवाना होता है, आजा पिया तो है प्यार दूं, इतने सारे खूबसूरत इनके ऊपर पिक्चराइज किए गए गाने हैं, इनकी फिल्मों के गाने हैं, जो आज भी हम सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड से पहले भी इनको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। फिल्म फेयर पुरस्कार चिराग के लिए, फिल्म चिराग के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में इनका नामांकन हुआ था। और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार कटी पतंग के लिए इनको 1971 में मिला है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार में तुलसी तेरे आंगन की के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में भी इनका नामांकन हुआ था। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड से पहले भी कई अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और जिस तरह से हमारी शिवपुरी जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब जिस खूबसूरती से और जिस प्यार से ये संवाद बोलती थी तो सभी का दिल जीत लेती थी। आज भी जब इनकी फिल्में टीवी में आती हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखते हैं तो बहुत
दिल बाग बाग होता है। और आज भी कई बार उनको, क्योंकि अभी इनकी 80 साल की उम्र हो गई, लेकिन अभी भी कहीं कहीं इनको देखने का मौका मिलता है। कुछ कभी कभी रियलिटी शो में भी कभी कभी आती हैं, तो वहाँ पर इनको देखने का मौका मिलता है। तो जिस खूबसूरत अंदाज से और अपनी प्यारी और मीठी मीठी बात से जवाब देती हैं, बात करती हैं, तो सबका दिल जीत लेती हैं। तो वाकई ये बहुत खुशी की बात है। सिर्फ आशा पारेख जी के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात है, फिल्म जगत के लिए खुशी की बात है कि 22 साल के बाद एक बार फिर से एक महिला को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, उन्होंने इस अवार्ड की घोषणा की है। तो वाकई ये बहुत खुशी की खबर है। दादा साहब फाल्के अवार्ड का ऐलान हो गया है और इस बार अभिनेत्री आशा पारेख को यह अवार्ड मिलेगा। इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है और यह पुरस्कार 30 सितंबर को दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विज्ञान भवन में यह पुरस्कार आशा पारेख को प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है और यह अवार्ड आशा पारेख को अब दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 22 साल में ऐसा पहली बार है जब किसी महिला को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वाकई सवाल भी खड़े करता है, जिस तरह से सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने भी इस पर सवाल खड़े किए कि आखिर इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक्टिंग की दुनिया में, सिंगिंग की दुनिया में, कला जगत में अपना लोहा मनवा रही हैं। तो अगर 22 साल के बाद यह अवार्ड किसी महिला को दिया जा रहा है तो वाकई यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह भी है कि इतना समय क्यों लग गया। हमारे देश की जो महिलाएं हैं मजबूती के साथ हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। 2000 में सिंगर आशा भोसले जी को यह अवार्ड दिया गया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड, और अब यह अवार्ड आशा पारेख जी को दिया जा रहा है 22 साल के बाद। और सुप्रसिद्ध जो सिंगर हैं लता मंगेशकर, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। दुर्गा खोटे, कानन देवी, रूबी मेयर्स, देविका रानी भी इस अवार्ड को हासिल कर चुकी हैं। दो तस्वीर आप देख रहे थे कुछ देर पहले। एक तस्वीर उनकी उस उम्र के दौर को दिखाती है कि जब वो 25-30 साल की उम्र की थी। उसके बाद जिस तरह से उम्र बढ़ती गई, लेकिन सिर्फ उम्र बढ़ती गई। अगर हम खूबसूरती की बात करें, वो चार्मनेस की बात करें, तेज की बात करें, हर उम्र में उनके चेहरे पर दिखाई देता है। और उनकी मुस्कुराहट तो, जब वो बेबी आशा पारेख जी के नाम से अभिनय की उन्होंने शुरुआत की थी, बाल कलाकार थी, तब से लेके आज तक, जो कि 80 साल की हो चुकी हैं आशा पारेख, लेकिन उनकी मुस्कुराहट आज भी लोगों का दिल जीत लेती है। महज 10 साल की उम्र में अपने अभिनय की शुरुआत की थी आशा पारेख जी ने। अभी तक 95 फिल्मों में यह अभिनय कर चुकी है। 1952 में रिलीज हुई फिल्म आसमान में उन्होंने पहली बार चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था और आखिरी बार साल 1999 में उन्होंने फिल्म सिराखों में काम किया था। आशा पारेख को 11 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं 1992 में उन्हें भारत सरकार की ओर से देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अगर इनकी फिल्मों की लिस्ट की बात करें तो इनकी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें समाधि है, राखी और हथकड़ी है, मेरा गांव मेरा देश है, कारवां है, जवान मोहब्बत है, ज्वाला है, नादान है, आन मिलो सजना है, कटी पतंग है। कटी पतंग तो इनकी वाकई बहुत ही हिट फिल्म रही है और इस फिल्म के गाने भी बड़े ही पॉपुलर रहे हैं। फिर नया रास्ता है, घूंघट है, दिल दे के देखो, उस्ताद, बाप बेटी, धोबी, डॉक्टर, आसमान। फिल्मों की लिस्ट इतनी सारी लंबी लिस्ट है कि अगर सिर्फ फिल्मों की लिस्ट ही अगर हम गिनाना शुरू करें तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा कार्यक्रम इसी में गुजर जाएगा। तो एक बार आपको फिर से ग्राफिक्स के जरिए इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो आपको बता देते हैं। 1952 में रिलीज फिल्म आसमान में पहली बार बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम किया था। विमल राय की फिल्म बाप बेटी
54 में आई थी, उसमें भी इन्होंने अभिनय किया था और नासिर हुसैन ने फिल्म दिल दे के देखो 1959 में इनको मौका दिया था। दिल दे के देखो सुपरहिट साबित हुई और आशा रातों रात बॉलीवुड की सुपरस्टार बन गई। आशा पारेख ने बॉलीवुड की करीब 95 फिल्मों में अभिनय किया है। 1999 में आई फिल्म सराखों पर वो आखिरी बार अभिनय करते हुए नजर आई और अभी तक 11 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है आशा पारेख को। 1992 में भारत सरकार की ओर से देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हालांकि जो शुरुआती इनका फिल्मों का सफर रहा है वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 10 साल की उम्र में ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, उसके बाद फिर लंबा एक ब्रेक लिया और 16-17 साल की उम्र में फिर से अपने अभिनय की शुरुआत की, लेकिन उतनी उपलब्धि नहीं मिली। थोड़ी सी निराश भी हुई और कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने कहा कि ये सुपरस्टार नहीं बन सकती हैं, ये उस काबिल नहीं है। लेकिन नासिर हुसैन ने, जो कि लेखक निर्देशक हैं नासिर हुसैन, उन्होंने शम्मी कपूर के विपरीत फिल्म दिल दे के देखो में इनको मौका दिया और उसके बाद रातों रात वहाँ से वो स्टार बन गई। और जो एक भ्रांति थी कि ये बड़ी स्टार नहीं बन सकती, उसके बाद फिर इनका फिल्मों का सफ़र लगातार और ग्राफ बढ़ते गया और आज एक फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े सितारे के रूप में आशा जी जाने जाती हैं। स्वदेश न्यूज़ भी आशा पारेख जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और वाकई पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि 22 साल के बाद किसी महिला को सबसे बड़े अवार्ड कला के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।